Hello students, welcome in the online classes of MDN School Clayet. As you know, we are on third lesson of Geography of 10th class. आज हम 10th क्लास का ज्योग्राफी का थर्ड लेसन में अति लघुत्रात्मक प्रश्न पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। जलमंडल क्या है? पृथ्वी का संपूर्ण जलीय भाग जलमंडल कहलाता है, जिसमें द्रव जल, जलवाष्प, बर्फ तथा हिम को सम्मिलित किया जाता है यानी शामिल किया जाता है, उसे जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी की कितनी सतह पर जल का आवरण है? पृथ्वी की सतह के 70.8% भाग पर जल है और पृथ्वी के धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है? जो पृथ्वी के धरातल का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। जल का कितने प्रतिशत भाग लवणीय रूप है? जल का 97.39% भाग लवणीय रूप में सागरों में वितरित है। जो क्या है? ये लवणीय जल है वो अयोग्य है। कहने का अर्थ है ये मानव के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। पृथ्वी पर अलवणीय जल का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर अलवणीय जल का स्रोत नदियों और भूमिगत जल स्रोत है जो उपयोग में लाया जा सकता है। विश्व में विद्यमान जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? 96.5% भाग। पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? महासागर। ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में बहती है। भारत विश्व की वर्षा का कितने प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करता है? 4%। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 133वां। पृथ्वी पर अलवण जल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? पृथ्वी पर अलवण जल का सबसे बड़ा स्रोत हिमनद है। पृथ्वी पर लवणीय जल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? महासागर। भारत में जल दुर्लभता से सबसे अधिक ग्रस्त राज्य कौन सा है जहाँ क्या है पानी की कमी है? राजस्थान। जल दुर्लभता का एक कारण लिखो। जल दुर्लभता का प्रमुख कारण है जल का असमान वितरण, मतलब कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर पानी की कमी है, इसलिए क्या है जल का असमान वितरण। भारत में कुल विद्युत उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? 22% भाग। बहुउद्देशीय नदी परियोजना क्या है? नदी पर बांध बनाकर उसके जल का एक जगह संग्रह यानी इकट्ठा करके एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग की गई परियोजना को बहुउद्देशीय नदी परियोजना कहते हैं। भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को किस नाम से पुकारते थे? जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। भारत के किन दो राज्यों में वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम है जहाँ क्या है बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है? राजस्थान और मेघालय में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मेघालय राज्य में चेरापूंजी के निकट मौसिनराम नामक स्थान पर विश्व में सबसे ज़्यादा क्या है सर्वाधिक वर्षा होती है। कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? कावेरी नदी पर मैटूर बांध है। बांध किसे कहते हैं? बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव को कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा को बांध कहते हैं। कहने का अर्थ है भाई जब जो जल बह रहा है उसके बहाव को कम करने के लिए रुकावट की गई तो उसको क्या कहते हैं? बांध कहते हैं। भूमिगत जल स्रोत के 2 उदाहरण दीजिए। भूमिगत जल स्रोत के कुएं और नलकूप।
प्राचीन भारत में जल संग्रहण के यानी पानी इकट्ठा करने के कोई दो तरीके लिखिए। जोहड़ तथा खादिम। तुंगभद्रा परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? कृष्णा की सहायक तुंगभद्रा नदी पर बनी परियोजना आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों की संयुक्त इकट्ठी परियोजना है। भारत के किस राज्य में छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका प्रचलित है या प्रसिद्ध है? राजस्थान में। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। वर्षा जल संग्रहण के कोई दो उद्देश्य लिखिए। वर्षा जल यानी पानी को, बारिश के पानी को इकट्ठा करना, धरातल पर अनियंत्रित जल बहाव को नियंत्रित करना, लगातार बढ़ती हुई जल की मांग को पूरा करना। राजस्थान में जल संग्रहण की परंपरागत विधि क्या है? कुड़ी या टांका। राजस्थान के रेतीले इलाकों में ग्रामीण क्षेत्रों में बरसात के जल को संग्रहित करने की महत्वपूर्ण परंपरागत विधि है। इसे कुंड भी कहते हैं, भूमिगत टैंक भी कहते हैं, टांका भी कहते हैं। जल किस प्रकार का संसाधन है? जल एक नवीकरणीय संसाधन है जो उपयोग करने के साथ साथ निर्माण होता है। अब हम नेक्स्ट क्या हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। जल किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, मानव निर्मित, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है नवीकरणीय संसाधन। पृथ्वी के संपूर्ण जलीय भाग को कहा जाता है जलमंडल, जैवमंडल, सागर, महासागर। इसका आंसर है जलमंडल। विश्व में जल के कुल आयतन का सबसे बड़ा भाग कहाँ पाया जाता है? हिमनद, नदियाँ, महासागर, झीलें। तो इसका आंसर है महासागर। पृथ्वी पर अलवण जल का सबसे बड़ा स्रोत है नदियाँ, हिमनद, झीलें, भूमिगत जल स्रोत। तो इसका आंसर है हिमनद। पृथ्वी पर लवणीय जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? महासागर, झीलें, हिमनद, सागर। तो इसका आंसर है महासागर। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 130वां, 133वां, 135वां, 140वां। तो इसका आंसर है 133वां। जल दुर्लभता का कारण है जल का अतिशोषण यानी ज़्यादा उपयोग करना, जल का अत्यधिक उपयोग, जल का असमान वितरण, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। फाल्कन मार्क के अनुसार जल की कमी तब होती है जब प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन घन मीटर से कम जल उपलब्ध होता है। 10, 100, 500, 1000। तो इसका आंसर है 1000। जल का प्रयोग होता है सिंचाई के लिए, कारखाने के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने समय में किसका निर्माण करवाया? बांध, झील, सिंचाई तंत्र, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। जवाहरलाल नेहरू बांधों को कहते हैं आधुनिक भारत के स्तंभ, आधुनिक भारत के घर, आधुनिक भारत के मंदिर। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आधुनिक भारत के मंदिर। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का लाभ है बाढ़ पर नियंत्रण, विद्युत उत्पादन, मनोरंजन, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। विश्व की सबसे लंबी नहर के रूप में निम्नलिखित में से जानी जाती है? इंदिरा गांधी नहर, भाखड़ा नहर, सतलुज नहर। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है इंदिरा गांधी नहर। संसार का सबसे लंबा बांध है भाखड़ा बांध, हीराकुंड बांध, नांगल बांध, रिहंद बांध। तो इसका आंसर है हीराकुंड बांध। चंबल परियोजना का संबंध है मध्य प्रदेश एवं राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बिहार एवं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार। इसका आंसर है मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। कोसी परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई है? भूटान, चीन, नेपाल, पाकिस्तान। तो इसका आंसर है
नेपाल। भारत का सबसे ऊंचा बांध है मैटूर बांध, नांगल बांध, हीराकुंड बांध, भाखड़ा बांध। तो इसका आंसर है भाखड़ा बांध। संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है हीराकुंड बांध, भाखड़ा बांध, रिहंद बांध, नांगल बांध। तो इसका आंसर है भाखड़ा बांध। वर्षा जल का सबसे अधिक संग्रहण करने वाला राज्य है राजस्थान, मेघालय या ए बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए बी दोनों। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है? राजस्थान, मेघालय, पंजाब, हरियाणा। तो इसका आंसर है मेघालय। भारत के किस राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना अनिवार्य कर दिया गया है? राजस्थान, मेघालय, तमिलनाडु, हरियाणा। तो इसका आंसर है तमिलनाडु। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो हमारा थर्ड लेसन है ज्योग्राफी का वो कंप्लीट हो चुका है। जो मैंने अति लघु और बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ाए हैं उसको आप अच्छे से लर्न करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।